एक शंकर जी का भक्त था। रोज शंकर जी पर ब्रह्म मुहूर्त में बिल्व पत्र चढ़ाता था। लेकिन बिल्व पत्र कैसे चढ़ाता था? एक राजा के बगीचे से बिल्व पत्र चुरा करके चढ़ाता था। और एक आध बिल्व पत्र चढ़ा दे ऐसा नहीं, जितने उसकी आंखों के आगे पड़ जाते सबको ले जाता और जाकर के शंकर जी पर अर्पित कर देता। राजा भी शिव भक्त था। राजा जब बिल्व पत्र लेकर के शंकर जी की अर्चना के लिए प्रस्थान करता, आओ प्रभु विराजा। राजा जब शंकर जी की अर्चना के लिए बिल्व पत्र लेने के लिए जाता तो उसको बिल्व पत्र मिल ही नहीं पाते थे, क्योंकि सब तो वो चोर ले जाता था जिसके बट में पहले ही आ जाते थे बिल्व पत्र। एक दिन राजा ने अपने सैनिकों से कहा कि भाई ये रात्रि में कोई आता है, आज मैं शाम को देखता हूं तो बिल्व पत्र का दर्शन होता है, लेकिन सुबह सुबह जैसे ही हम निकलते हैं शंकर जी के यहाँ अर्चन करने के लिए तो बिल्व पत्र कौन ले जाता है? एक सैनिक ने बताया, बोले महाराज एक व्यक्ति आता है और आकर के चोरी करके यहां से ले जाता है। और वह भी ऐसा भक्त था, वो जाकर के शंकर जी पर चढ़ाता और कहता, बोले प्रभु चोरी करता हूं लेकिन चोरी करके आपको अर्पित करता हूं, इसलिए चोरी नहीं मानी जाएगी। चोरी करते स्वयं भोग करता तो फिर दोष लगता मुझको, लेकिन चोरी करके आपको अर्पित कर दिया, अपने भोग में नहीं लिया, इसलिए मुझे इसका कोई दोष नहीं लगना चाहिए। शंकर जी की आराधना से उसको एक दैवी शक्ति प्राप्त हुई कि वो कभी भी अदृश्य हो जाता था। रात्रि में जब बिल्व पत्र तोड़ने के लिए गया तो आज राजा ने अपने सैनिक खड़े कर दिए। जैसे सैनिकों ने देखा कि ये चोर आ रहा है, बिल्व पत्र तोड़ रहा है, तुरंत अपनी तलवार लेकर के दौड़े और जैसे ही उसको मारने के लिए भागे वो अदृश्य हो गया, गायब हो गया वहां से। अब तो महाराज वो रोज खेलता, सैनिक पूरे मंडली के साथ, पूरी महाराज अपनी मंडली के साथ वहां खड़े हो जाते उसको पकड़ने, लेकिन वो अदृश्य हो जाता रोज। राजा ने अपना ये भाव अपने गुरुजी से कहा, बोले रोज एक व्यक्ति आता है बिल्व पत्र चोरी कर लेता है, उसको पकड़ने को जाओ तो अदृश्य हो जाता है, क्या करूं मैं? मेरी आराधना अधूरी रह जाती है। तो गुरुदेव प्रवचन कर रहे थे और प्रवचन में उन्होंने कहा कि देखो, भगवान के निर्माल्य पर यदि किसी व्यक्ति का गलती से पैर पड़ जाए तो वो व्यक्ति दैवी शक्तियों से भ्रष्ट हो जाता है। केवल मंदिर के परकोटे में ठाकुर जी का निर्माल्य पड़ा है, उस पर चरण रख दिया जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन मंदिर के बाहर ठाकुर जी के निर्माल्य पर गलती से भी यदि पैर पड़ गया तो आपके भीतर जो आपको पता भी नहीं है कुछ दैवी शक्तियां होती हैं, उन दैवी शक्तियों का सर्वनाश हो जाता है। और ये अद्भुत दैवी शक्ति लगभग सब में होती है, जिसको आप एक प्रकार से इंट्यूशन भी कह सकते हैं। मुझे पहले से आभास हो जाता है ऐसा कुछ होने, वो आभास भी एक दैवी शक्ति है। मां को अपने पुत्र के विपत्ति का आभास हो जाता है। कई बार आप लोग नए नए घरों में जाते हैं तो आप क्या करते हैं, आप जाते ही घर का सौंदर्य नहीं देखते, घर कितना भी सौंदर्य हो, आप वहां की वाइब्स को कैप्चर करना शुरू कर देते हैं। हम दुनिया भर के घरों में जाते हैं, करोड़पतियों के घरों में भी जाते हैं और छोटी सी झोंपड़ी में भी जाते हैं। बड़े बड़े घरों में लाखों करोड़ों की सामान महाराज केवल 100 पीस में रखे हैं, लेकिन वहां की वाइब्स अच्छी नहीं होती, वहां के वातावरण ऐसा नहीं होता कि हम बैठे। ये एक दैवी शक्ति है जो हमें बताती है कि यहां पर ये तुम्हारे लायक स्थान नहीं है, यहां से चलो। और कई छोटे छोटे स्थान ऐसे होते हैं वहां जाकर के भी मन करता है कि यहां पर पूरा जीवन व्यतीत कर देंगे हम। क्यों? वहां की वाइब्स ऐसी हैं कि हम वहां रह सकते हैं। वहां भले ही व्यवस्थाएं इतनी नहीं है, अव्यवस्थाएं हैं, लेकिन फिर भी हमको आत्म सुख की प्राप्ति वहां हो रही है। ये दैवी शक्ति है। बद्रीनाथ व्यवस्थाओं से युक्त नहीं है, लेकिन सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर है बद्रीनाथ। वहां पर आपको व्यवस्थाओं में कटौती मिलेगी, आपको गीजर टाइम पर नहीं मिलेगा, गर्म पानी टाइम पर नहीं मिलेगा, भोजन प्रसाद आदि ये सब कुछ ऐसा नहीं मिलेगा जैसा यहां प्राप्त हो रहा है। वहां किसी ना किसी प्रकार का थोड़ा बहुत लेश तो रहेगा, लेकिन वहां से निकलने में आपको तकलीफ होगी। क्यों? क्योंकि वहां की सकारात्मक ऊर्जाएं आपकी आत्मा का भोजन है, वो आपकी आत्मा का पोषण कर रही है। इस स्थान की जो ऊर्जा है वो हमारी आत्मा का भोजन है। हम शहरों में रहते हैं, वहां शरीर को भोजन मिलता है लेकिन आत्मा को तृप्ति नहीं मिलती। आत्मा स्वयं अपने भोजन की तरफ अग्रसित होती है, ये दैवी शक्ति है। माफ कीजिए, यदि बद्रीनाथ जाकर के भी वहां की सकारात्मक ऊर्जा में आपका मन नहीं लग रहा है तो आप अपनी दैवी शक्ति से पदभ्रष्ट हो चुके हो। राजा को कहा कि अगर निर्माल्य मतलब ठाकुर जी पर चढ़ा हुआ पुष्प, ठाकुर जी पर चढ़ा हुआ बिल्व पत्र, तुलसी, जो ठाकुर जी को अर्पित हो चुका है, अर्पण होने के बाद में वो आपको प्रसाद रूप में मिला, वो निर्माल्य यदि उस पर आपने चरण रख दिया तो
आप अपनी कुछ अज्ञात दैवी शक्तियों से भ्रष्ट हो जाओगे। राजा ने यही किया, शंकर जी पर चढ़े हुए बेल पत्रों को लेकर के गया और जाकर के अपने पूरे बगीचे में फैला दिया, नीचे जमीन में बिछा दिया। बोले रात्रि में चोर आएगा, बहुत गायब होता है ना, जैसे ही पैर रखेगा उसकी शक्ति क्षीण हो जाएगी। अर्धरात्रि का समय और वो चोर जब जैसे ही आया, वो तो मुस्कुराता हुआ आता था। बोले मुझे कोई पकड़ ही नहीं सकता है, शंकर जी की इतनी बड़ी कृपा है मेरे ऊपर। रात्रि में मुस्कुराता हुआ प्रवेश करता है, लेकिन आज समस्त सैनिक कह रहे हैं, बोले आज इसको प्रेम से चोरी करने दो, क्योंकि आज तो ये गायब हो नहीं पाएगा। ₹60। वहां पर बिल्व पत्रों की चोरी करने लगा। इतने में ही समस्त सैनिकों ने जाकर के उस पर आक्रमण करना शुरू किया। सबको कहता आओ आओ आओ, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, जैसे ही पकड़ने के लिए अब वो जैसे ही उसने सोचा कि मैं अंतर्ध्यान हो जाऊं, लेकिन आज वो अंतर्ध्यान नहीं हो पाया, सैनिकों ने पकड़ लिया। बोले बहुत अंतर्ध्यान होता है, बहुत गायब होता है, आज होके दिखा। अब तो वो घबराने लगा, शंकर जी का स्मरण करने लगा। बोले हे प्रभु, मैंने कभी भी बिल्वपत्र चोरी करके किसी ऐसी वस्तु की चोरी नहीं की जिससे मेरा घर का भरण पोषण होता हो। मैंने तो आपको प्रसन्न करने के लिए बिल्वपत्र चोरी किए थे। प्रभु मेरी रक्षा करो। राजा अपने राजमहल से तलवार लेकर के आ रहा है, आज इसका सर धड़ से अलग मैं करूंगा। भयभीत हो रहा है, खूब कोशिश करता है बार बार कि मैं अंतर्ध्यान हो जाऊं, लेकिन आज अंतर्ध्यान नहीं हो पा रहा था। जैसे ही राजा ने जाकर के महाराज अपनी तलवार को उठाकर के उसका सर धड़ से अलग करने का, केवल प्रहार मात्र करने का प्रयास करने लगा, इतने में ही ना जाने उस चोर को क्या हुआ, उसने शिव महिम्न स्तोत्र का गान करना शुरू कर दिया। जैसे ही शिव महिम्न स्तोत्र का गान किया, शिव महिम्न स्तोत्र का प्रथम श्लोक गाते ही उसकी जो दैवी शक्ति जो जिससे वो भ्रष्ट हो चुका था, उसे पुनः प्राप्त हो गई और वो वहां से अंतर्ध्यान हो गया। ये बल है शिव महिम्न स्तोत्र का। लेकिन मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, ऐसे बल स्वरूप, ऐसे प्रमाण स्वरूप, ऐसे बलवान स्वरूप शिव महिम्न स्तोत्र का गान करने से भूली हुई, बिछड़ी हुई, भ्रष्ट हुई विद्या भी हमको प्राप्त हो जाती है। ऐसे भगवान शिव भी किशोरी जी का स्मरण करते हैं, श्री राधा रानी का स्मरण करते हैं। तो विचार करो, जिन शिव जी के स्तुति का गान करने मात्र से इतने बड़े बल की प्राप्ति होती है, वो शिव भी नित्य कैलाश पर विराजमान होकर के नेत्र बंद करके स्मरण करते हैं। राधा कृपा कटाक्ष से पूर्व ये कथा बताई गई है। पार्वती जी जाकर के कहती हैं शंकर जी से कि आप संहार के देव हैं, लेकिन मैं देखती हूं नारायण का दर्शन आपको रोज हो जाता है, ब्रह्मा जी का दर्शन आपको रोज हो जाता है, लेकिन फिर भी नेत्र बंद करके आप किसका स्मरण करते हो? तब पार्वती जी को भगवान शिव अपने हृदय की बात बताते हैं और कहते हैं कि देवी, मैं जिनका स्मरण करता हूं उनका स्मरण नारायण भी करते हैं, ब्रह्मा भी करते हैं, कृष्ण भी करते हैं, संपूर्ण विश्व उनका, संपूर्ण देव उनका स्मरण करते हैं। ऐसी ब्रज की आह्लादनी शक्ति श्री राधा रानी है। तब भगवान शिव ने पार्वती जी को राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र सुनाया।